हेलो गाइस, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस ये है डेप्रिसिएशन रेट चार्ट और इस डेप्रिसिएशन रेट चार्ट के द्वारा मैं आपको किसी भी फर्म या कंपनी में जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है सभी पर कितने परसेंट हमारी डेप्रिसिएशन रेट होता है, चाहे वो एयर कंडीशन हो, लैंड हो या बिल्डिंग, एयर प्योरीफायर, टूल्स या इसके अलावा भी जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स है सभी पर मैं आपको डेप्रिसिएशन रेट बताने वाला हूं। तो गाइज़ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो गाइज़ यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, जब आप टैली में डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं तो करने से पहले आपको डेप्रिसिएशन रेट पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेप्रिसिएशन रेट पता होंगे तभी आप टैली में एंट्री कर पाएंगे। और गाइज़ जब ईयर की एंडिंग में बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसमें भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ट एज़ पर इनकम टैक्स रूल के अनुसार उसमें भी यही डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन रेट चार्ट। तो गाइस सबसे पहले नंबर पर है एयर कंडीशन। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस पर 15% डेप्रिसिएशन रेट है। एयर कंडीशन पर कितना है? 15%। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है लैंड। तो लैंड पर हमारा 0% रेट होता है डेप्रिसिएशन का। इस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगती है, कितने भी परसेंट, 0% है। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर है एयर प्योरीफायर। तो एयर प्योरीफायर पर हमारा जो डैप रेट है वो है 15%। एयर प्योरीफायर पर 15% डेप्रिसिएशन रेट चार्ज होता है। फिर हमारा फोर्थ नंबर पर है बिल्डिंग। अब देखिए बिल्डिंग पर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन रेट है, वो है 10%। बिल्डिंग पर हमारा डेप्रिसिएशन रेट है 10%। ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर पर हमारी कौन सी एसेट्स है। इसके बाद है हमारी बिल्डिंग, सॉरी बैटरी, क्योंकि मैंने बिल्डिंग आपको बता दी है। फिफ्थ नंबर पर है बैटरी। बैटरी पर हमारे कितने परसेंट डैप रेट होता है? 15%। ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स नंबर पर है कार और सेवन्थ नंबर पर भी इसमें कार है। तो मतलब कोई सी भी कार हो, गाइस आपको ध्यान देना, कोई सी भी कार हो, चाहे वो होंडा सिटी हो, जीप हो या इसके अलावा कोई सी भी कार हो, तो सभी पर 15% है। ठीक है। या कोई भी व्हीकल हो तो व्हीकल पर भी 15% ही हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, चाहे इसमें कार हो, ट्रक हो। ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार की कार दी गई हैं। ठीक है। जो 6 नंबर पर है वो है कार कैरोल है। फिर 7 नंबर पर है कार होंडा सिटी और 8 नंबर पर है कार जीप। तो सभी पर 15% है। अब उसके बाद 9वें नंबर पर है सीसीटीवी कैमरा। तो जो हमारे सीसीटीवी कैमरा होते हैं उस पर 15% डैप हमारे चार्ज होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हमारी नेक्स्ट एसेट्स कौन सी है। उसके बाद है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर पर कितने परसेंट डैप चार्ज होती है? 40%। और जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं, देखिए यहाँ पर मैंने कंप्यूटर पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है 40% होती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, तो इस पर भी हमारा 40% ही चार्ज होती है डेप्रिसिएशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर। ठीक है। फिर उसके बाद है यूपीएस, जो कंप्यूटर में यूज़ होता है पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, पावर बैकअप के लिए। तो इस पर भी हमारा 15% डेप्रिसिएशन रेट है। 15% इस पर चार्ज होता है डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद है डिस्प्ले बोर्ड। तो इस पर भी हमारा 15% है। ठीक है। फिर उसके बाद है फ़ैन एंड फिटिंग्स। तो फ़ैन एंड फिटिंग्स पर भी हमारा 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। जो हम लगाते हैं फ़ैन एंड फिटिंग्स पर 15% लगाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं नीचे फैक्स मशीन। देखिए फैक्स मशीन पर भी हमारा 15% है। ठीक है। फिर उसके बाद है फायर फाइटिंग, जो मतलब कि आग को बुझाने के लिए फायर फाइटिंग वाले
जो टूल्स होते हैं उन पर भी 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। फिर उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर पर हमारी कितने परसेंट है? 10%। फर्नीचर पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है वो होती है 10%। चाहे वो देखिए ऊपर वाला फर्नीचर लिखा हुआ है, फर्नीचर मतलब कि उसमें पुराना भी फर्नीचर हो सकता है। अब मैं बात करूं यहाँ पर नए फर्नीचर की, फर्नीचर न्यू, तो नया हो चाहे पुराना हो दोनों पर ही 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 10% है, चाहे फर्नीचर पुराना हो चाहे नया हो। फिर उसके बाद है जनरेटर। जनरेटर पर हमारा 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन रेट है जनरेटर पर वो है 15%। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है वो है माइक्रोवेव या अवन, तो उस पर कितने परसेंट होता है? 15%। फिर उसके बाद है मोबाइल, तो मोबाइल पर भी हमारा कितने परसेंट होता है? 15%। जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो होता है 15%। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट। अब ऑफिस इक्विपमेंट कौन से होते हैं? जो हमारे ऑफिस में यूज़ होते हैं, छोटे मोटे। ठीक है, छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं जो ऑफिस में यूज़ होती हैं उन पर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन होता है? 15%। और अब इसके बाद है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर पर हमारा कितने परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होता है? 40%। फिर उसके बाद है शॉप पर हमारा 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एसेट्स कौन सी है हमारी। यहाँ पर मैंने आपको 24 एसेट्स बताई हैं, फिक्स्ड एसेट्स, जिन पर अलग अलग प्रकार से डेप रेट चार्ज होता है। अब उसके बाद है स्प्रे गन। तो स्प्रे गन पर हमारा 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। जो डेप रेट है इस पर 15% है। अब उसके बाद है वाटर डिस्पेंसर। तो वाटर डिस्पेंसर पर भी हमारा 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर भी हमारा कितने परसेंट होता है? 15%। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा टूल्स। जो कंपनी में टूल्स होते हैं तो टूल्स पर हमारा कितने परसेंट लगता है? हमारा डेप चार्ट है वो है 15%। फिर उसके बाद है सबसे लास्ट वेटिंग मशीन। जो वेट नापने की मशीन होती है उस पर भी कितने परसेंट है? 15%। ठीक है, तो वेटिंग मशीन पर भी हमारा 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, जो हमारी वेटिंग मशीन है इस पर 15% हम चार्ज करते हैं। तो गाइज़ ये थी कुछ फिक्स्ड एसेट्स जो कि किसी भी फर्म या कंपनी में यूज़ होती हैं और उन पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। तो आपको इस डेप्रिसिएशन रेट चार्ट के अनुसार ही आपको चार्ज करनी है। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।